केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिनमें सबसे पहले था ऑरिजिन। इनका ऑरिजिन हमने बताया था, कंपोजिशन बताई थी, कोवलेंट लिंकेज बताया था, सॉल्युबिलिटी बताई थी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई थी। आज उससे आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वैसे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो मतलब ज़्यादा होता है, रेंज में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो फिर उस लिहाज से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से बेटा कि आयनिक बॉन्ड जो है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है बेटा एज़ कम्पेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, और ये वोलेटाइल होते हैं जी नेचर में। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि वोलेटिलिटी शो करते हैं। वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि ये पड़े पड़े जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, अगर उसको रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो इनकी वोलेटिलिटी जो है वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा होती है। द सेवन्थ वन इज़ द स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी में ये बताया गया है चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, उस लिहाज से फिर जो है दे आर लेस स्टेबल दैन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो ये स्टेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबल है और नेचुरली पाए ही नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बेटा बस ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से दे आर लेस स्टेबल। उसके बाद आता है जी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब बेटा जलने का अमल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, दे हैव द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड दे आर जनरली कंबस्टिबल। ये इनके पास कार्बन बहुत ज़्यादा होती है, और कार्बन की मौजूदगी की वजह से ये जो है ये जलने में जो है वो मदद देते हैं या फिर खुद भी जलते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली द नॉन कंबस्टिबल। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा वो ना जलते हैं ना जलने में हेल्प करते हैं। आइसोमेरिज्म बेटा ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वो ये है कि ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करवाते हैं। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो बेटा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करवाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनमें आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा रेयर होता है। द लास्ट वन इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में ये चीज़ बताई गई है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से बहुत स्लो है। बहुत इनको जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह चाहिए होते हैं रिएक्शन करने के लिए। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से याद रखने हैं। राइट अ नोट ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें भी आप लोग जो है ये लिख सकते हैं। इनका ओरिजिन डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है, कोवलेंट लिंकेज एक्सेट्रा, जितनी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उन सब में मैंने आपको बता दिया बेटा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। तो ये अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना भी है और इसको याद भी करना है।